गुड इवनिंग शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद राहुल 247 पर। आज के क्लास में सामान्य अध्ययन के हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो जीके, जीएस, पर्यावरण का तीनों का एक साथ निचोड़ लिया हूँ। और ये महामैराथन होगा जो परीक्षा में यहाँ से 10 से 15 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और ये कौन सा प्रश्न होगा ये मैं दावा नहीं कर सकता, लेकिन 15 प्रश्न कम से कम आपके एग्ज़ाम में लड़ेंगे। इस तरह से आप तैयारी कीजिए इस चैनल के माध्यम से सक्षमता के लिए कि आपका स्कोर 120 प्लस आए, और आएगा भी। प्रत्येक दिन अगर आप 30 मिनट समय देते हैं इस चैनल पर तो आपका बल्ले बल्ले। चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में खरीफ की फसल है, तो खरीफ की फसल कौन सी है? इसमें बाजरा हो जाएगा। आलू, मटर और सरसों ये तीनों के तीनों रबी फसल है। कैसी फसल है? रबी फसल है। एक चीज़ और ध्यान दीजिए यहाँ दोस्तों, नंबरिंग गड़बड़ हो गया है। नंबरिंग गड़बड़ होने का मतलब जहाँ 3 नंबर करना था वहाँ 2 नंबर ही सेट हो गया है सभी प्रश्न में। तो आप नंबर पे ना जाइएगा, प्रश्न पे देखिए और उसके उत्तर को देखिए, ठीक है। बाई मिस्टेक ये मैंने ध्यान नहीं दिया सेट करते समय, तो नंबर पे आप न जाइएगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में रबी की फसल है। रबी की फसल जो कि जाड़े के मौसम में आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जैसे शीतकालीन स्थिति में से यानी शरद ऋतु में, तो रबी फसल सरसों, आलू, मटर ये उपर्युक्त सभी हो जाएगा इसका जवाब, यानी ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, फसल में पानी देने की प्रक्रिया कहलाती है, तो सिंचाई कहलाती है। और फसल को रखने की विधि यानी रखा जाता है तो उसे भंडारण। मिट्टी की उलट पुलट किया जाता है तो जुताई। और खेत से खर पतवार को निकाला जाता है। खर पतवार को जब निकाला जाता है तो उसे कहा जाता है निराई। अगला प्रश्न है, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल कहलाती है, तो वह खरीफ फसल कहलाती है, क्योंकि इसको पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। रेगुर मिट्टी के नाम से जानी जाती है। काली मिट्टी या कपास की मिट्टी रेगुर मिट्टी को कहा जाता है। रेगुर मिट्टी के नाम से कौन मिट्टी जानी जाती है? तो काली मिट्टी जानी जाती है। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है और ज़्यादातर चाय की खेती उसी जिला में होती है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका किशनगंज। कौन हो जाएगा? किशनगंज। बिहार के किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होती है। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने विटामिन की खोज की थी, ठीक है। और आरएस फैक्टर की खोज तो कार्ल लैंडस्टीनर यानी ब्लड ग्रुप की खोज। साल्क ये पोलियो के टीके की खोज। और अनुवांशिकता का जनक, ये प्रश्न काफ़ी वीवीआई हो जाएगा। अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो कहिएगा जॉन ग्रेगर मेंडल को। यहाँ देखिए, विटामिन की खोज तो फंक ने। और बी सी जो विटामिन है जल में घुलनशील है। और ए डी हो जाएगा, ई हो जाएगा, के हो जाएगा। ये सब विटामिन वसा में घुलनशील है। कहाँ? वसा में। जल में घुलनशील केवल बी और सी है। और यहाँ जो मैं ये चर्चा कर रहा था, जॉन ग्रेगर मेंडल, अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो कहिएगा जॉन ग्रेगर मेंडल को। और यहाँ किस चीज़ के पौधे पे इन्होंने प्रयोग किया था? तो मटर के पौधे पर, ये भी याद रखिएगा। अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? प्रश्न नंबर 1 कमेंट में जवाब दीजिएगा। थियोप्रेस्टस जंतु विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। जंतु विज्ञान के जनक, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु और जीव विज्ञान के जनक ये हो जाएंगे पादप यानी
जो आप लोग वनस्पति विज्ञान के जनक हो जाएंगे, थियोफ्रेस्टस। जंतु विज्ञान और विज्ञान बायोलॉजी के जनक तो अरस्तु, और बताना है आपको आनुवांशिकता के जनक कौन है। कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी? तो ये रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका की केंद्रक की खोज की थी। ठीक है। रॉबर्ट हुक, कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक। और लीवेनहॉक, जीवित कोशिका की खोज। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो कहिएगा लीवेनहॉक। किसी भी सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका। क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लगा दिया है, तो वारेन हेस्टिंग था। कौन था? वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बंगाल विभाजन को वापस लिया गया और दिल्ली राजधानी स्थानांतरित हुआ। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था। अगला प्रश्न, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। और कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। 28 दिसंबर 1885 में। बिहार के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सक्षमता में या पूछे जा सकते हैं, तो बिहार सेक्शन का मैं अलग से वीडियो करा चुका हूँ नोट्स के रूप में, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ सक्षमता 1 और 2 के प्रश्न पत्रों का हल भी करा चुका हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। अगर आपको तैयारी में कोई दिक्कत हो रही है, कोई भी परेशानी है, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 9939594899 पे हाई लिख के भेजेंगे। जब मैं देखूंगा तो उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। प्रश्न है कांग्रेस, तो ये आप देख लिए कि कब? तो 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। प्रथम किसने किया था स्थापना? तो एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। प्रथम अध्यक्ष कौन थे बताइए? तो WC बनर्जी, वेमेश चंद्र बनर्जी थे। स्थानीय यहाँ एक चीज़ और बता दूं, लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन का जनक। लॉर्ड डलहौजी, रेलवे का विकास भारत में। और डाक सेवा प्रथम बार रेलवे इन्हीं के कार्यकाल में चला था। लॉर्ड कैनिंग, बताइए 1857 के क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग थे। स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाने जाते हैं। 2 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो भारत के नव जागरण के पिता राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। और इनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय दिया था। अकबर सेकंड मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। यहाँ हो जाएगा, चलिए यहाँ गड़बड़ ऑप्शन सेट था। दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटो इन्होंने कहा था। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। और आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किए थे दयाराम साहनी। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती और ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। एक प्रश्न में आपको बहुत सारे प्रश्न यहाँ जानने को मिल जाता है मेरे शिक्षक साथियों। और रहा बात कि आप लोगों को अगर गणित से कोई भी प्रॉब्लम होता है, विज्ञान से प्रॉब्लम होता है, तो आपको कहीं इधर उधर फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है और पैड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल के माध्यम से 120 अंक प्लस अंक की तैयारी कराऊंगा,
बस थोड़ी सी मेहनत आप कीजिए, कॉन्फिडेंस लाइए अपने अंदर, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा और अच्छा मार्क्स करके आएंगे। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो पटना। गोल घर कहाँ स्थित है? तो पटना। ठीक है। डॉल्फिन राष्ट्रीय परीक्षण केंद्र कहाँ है? तो पटना। उसके बाद आप जान लीजिए जेपी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये भी पटना। जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये पटना में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय भी बोल सकते हैं इसको, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ही है जयप्रकाश नारायण वाला। सासाराम का विकास किस काल में हुआ? तो मध्यकाल में हुआ। शेरशाह सूरी का नाम आप सुने होंगे, शेरशाह सूरी। तो ये इनका मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में स्थित है। कहलगांव विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये भागलपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? भागलपुर में। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया में। बेगूसराय के बरौनी में बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना है। और पटना जनसंख्या घनत्व में सर्वाधिक बड़ा जिला है बिहार का, और बिहार की राजधानी भी है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 4848 मीटर, 4848 मीटर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे, ये दोनों लोग थे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे, ये थे न्यूजीलैंड साइड के और ये थे नेपाल के। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये बछेंद्री पाल थी। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल 28 राज्य हैं। वायुयान किस परत में गति करती हैं? तो ये समताप मंडल में गति करते हैं। इसी मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है। ओजोन परत वायुमंडल के किस लेयर में पाया जाता है? जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें रक्षा करता है, तो ये समताप मंडल में। प्राकृतिक घटनाएं किस मंडल में होती हैं? तो क्षोभ मंडल में। आंधी, तूफान, भूकंप, देखिए मध्य मंडल लिख रहा हूँ, क्षोभ मंडल में प्राकृतिक घटनाएं। नंबरिंग पे न जाइएगा मेरे शिक्षक साथियों, ये नंबरिंग गड़बड़ कर दिया हूँ मैं, इसलिए नंबर नहीं देता हूँ, डायरेक्ट ऑप्शन दे देता हूँ। यहाँ तो प्रश्न का भी नंबर नहीं दिया, ये ऑप्शन 1 2 2 हो गया, यहाँ 3। तो बाद में मैंने ध्यान दिया जब प्रश्न सेट कर लिया, क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गया था। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। प्राथमिक उत्पादक हैं, तो जितने भी पादप होते हैं ये प्राथमिक उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं। जैसे घास फूस, इनको खाएगा टिड्डा, द्वितीय वो उपभोक्ता हो जाएगा, प्राथमिक द्वितीय तृतीय, और ये उत्पादक, तो पादप उत्पादक हो जाएंगे। निम्नलिखित में अपघटक है, कौन खा करके उसे बिल्कुल समाप्त कर देगा? तो बैक्टीरिया यानी डिकम्पोजर है। निम्नलिखित में सजीव है, तो पादप जो होते हैं सजीव है, बाकी सब निर्जीव है। निम्नलिखित में निर्जीव है, तो देखिए पादप, सूक्ष्मजीव, और देखिए ये 2 निर्जीव इसमें हो गया है। जल और रेलगाड़ी दोनों के दोनों निर्जीव हैं। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है, तो ये पृथ्वी के नज़दीक पूछा है और ऑप्शन में नहीं है। सूर्य, यहाँ पृथ्वी के जगह सूर्य कर लीजिए आप लोग। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध। पृथ्वी की बात अगर करता तो शुक्र, क्या कहते हैं? शुक्र ग्रह। एकमात्र जीवन यापन ब्लू ग्रह, नीला ग्रह पृथ्वी, लाल ग्रह मंगल ग्रह। सूर्य से सबसे नज़दीक बुध ग्रह। शनि एकमात्र ऐसा ग्रह जो पानी के सतह पर तैर सकता है, डेंसिटी कम होता है जल से, शनि ग्रह का, लेकिन बहुत बड़ा है, सेकंड लार्जेस्ट है। तो इसके ह्यूज अमाउंट पे अगर पानी रखा जाए, उसमें डाला जाए शनि ग्रह को, तो ये तैरेगा। इसके इर्द गिर्द वलयाकार रूप देखने को मिलता है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है?
आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। पौधों में श्वसन किस भाग से होता है? तो पत्तियों से। जनन अंग कौन है? तो फूल। पौधों का जनन अंग तो फूल है। पौधों का जनन भाग होता है, आप लोगों को बताना है, जड़, तना, पत्ती या फूल। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, इस प्रश्न का भी जवाब आप लोग कमेंट में देंगे। तारे, सूर्य, कोयला, इनमें से कोई नहीं। भारत का दक्षिणतम बिंदु है, तो दूरस्थ नहीं कहा है, भारत का ये दक्षिणतम बिंदु की ही बात कर रहा है। किसकी? दक्षिणतम बिंदु की ये बात कर रहा है। कुछ इस प्रकार से बना दूं मैं, नहीं तो आप हंसेंगे ही। ठीक है, ये भारत का मान लीजिए मैप है, यहाँ थोड़ा सा इधर से ले लीजिए। तो जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है ये कन्याकुमारी है। भारत के किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? तो सिक्किम राज्य में सबसे कम जनसंख्या है। सिक्किम में सबसे कम और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या क्या है? तो उत्तर प्रदेश में। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत की प्रति व्यक्ति आय तो कहेंगे गोवा का। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है? आप लोग कमेंट में जवाब देंगे। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? तो देखिए, आप कहेंगे कि सर 17.5%, लेकिन ऑप्शन ज़रा देखिए, ये सक्षमता में पूछा हुआ सवाल था। प्रतिशत, तो ये प्रतिशत का बट्टा में जब 100 आएगा तो दशमलव यहाँ घसक आएगा, यानी 0.175 भी इसको लिखा जा सकता है। आंसर हो जाएगा 0.175, या आप मोटा मोटी ऐसे याद रखिए 17.5%। पूरे विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। इसी को आप परसेंटेज हटाइएगा तो 17.5 और बटा में 100, ये दशमलव हटा 10, 3 गो जीरो है, 3 अंक छोड़ के डेसिमल, और ये प्रतिशत का चिन्ह नहीं रहेगा। प्रतिशत का चिन्ह नहीं रहेगा शिक्षक साथियों। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1972 में। विश्व जल दिवस मनाया जाता है बिहार दिवस के दिन ही। पृथ्वी दिवस, पर्यावरण दिवस, विश्व महिला दिवस, विश्व महिला दिवस, वुमेन्स डे 8 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, और पर्यावरण दिवस 5 जून। पर्यावरण दिवस, विज्ञान दिवस अलग हो जाता है, ठीक है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट में जवाब देंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल में। नेपाल की सबसे लंबी नदी है कर्णाली नदी, नेपाल की सबसे लंबी नदी है। भूटान की राजधानी कहाँ है? तो ये थिम्पू है। नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो काठमांडू है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो कहेंगे ढाका है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है? तो ये नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है लगभग 21%, आर्गन 0 बहुत कम है, और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। पौधे किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। पौधे जिस प्रक्रिया द्वारा जल का त्याग करते हैं, जल का त्याग, उसे कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन। सर्वदाता रक्त समूह है O, और सर्वग्राही रक्त समूह कौन है? तो AB। सर्वग्राही रक्त समूह कौन है? तो AB। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कमेंट में आप लोग जवाब दीजिए ढूंढकर। देखिए, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है तो हेमिस नेशनल पार्क है।
उत्तराखंड में जिम नेशनल कार्बेट है, जिम नेशनल पार्क, कार्बेट नहीं, नेशनल पार्क। मानस और काजीरंगा असम में है। कहाँ है? असम में। भारत की सबसे लंबी नदी है तो गंगा नदी है। ओणम मनाया जाता है केरल में। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो असम की। तो ये था आज का महामैराथन जीके जीएस यानी सामान्य अध्ययन, जिसे आप का मैं 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू कराए। यहाँ से 15 से 20 प्रश्न आपके परीक्षा में छपना ही छपना है। चैनल को अगर आप देख रहे हैं तो आप लोगों से शिक्षक साथियों फी के रूप में एक ही उम्मीद है कि आप चैनल को लाइक कीजिए और आगे अपने जानकार शिक्षक के पास ज़रूर भेज दीजिए कि उनका भी मदद हो सके। सिर्फ मैं हेल्पिंग नेचर से इस चैनल पे स्टडी करा रहा हूँ, मुझे कोई फ़ी नहीं चाहिए, पीडीएफ नहीं देता हूँ क्योंकि बनाता ही नहीं हूँ। सीधे चैनल पर पीडीएफ बनाता तो ये जो नंबरिंग गड़बड़ किया था उधर नहीं होता। तो बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू असम का लोक नृत्य है। असम की बहू, याद रखिएगा, असम की बहू। तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका अपना चैनल स्टडी विथ राहुल 247।